हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मैंने आपको इसके पहले वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो था डेरिवेशन करना था, ये मैंने करके आपको बता दिया था। इसमें जो आया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी आई थी म्यू नाट आई ए स्क्वायर बटे 2a² प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, राइट। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था। और अगर उसमें कुंडली की संख्या दे दी गई हो तो उसमें क्या करेंगे, फेरों की संख्या दे दी गई। अगर उसमें फेरों की संख्या दे दी गई हो तो फेरों की जो संख्या होगी उसको उसी वाले में मल्टीपल कर देंगे, उसके फार्मूले में b इक्वल जो था उसी में उसका मल्टीपल कर देंगे, तो फेरों की संख्या जो रहेगी उसी में वो आ जाएगी। तो देखिए, वो उस दिन कंप्लीट हो गया था। आज का जो है वो है एम्पियर का परिपथीय नियम, राइट। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, इसके बारे में बोला था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका डेरिवेशन करके बताऊंगी। तो देखिए, ये कैसे होगा। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार इन्होंने कहा, एम्पियर थे हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम का चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वेक्टर बी। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन, ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन जो होगा पृष्ठ द्वारा घिरी, कोई भी पृष्ठ है, कोई पृष्ठ द्वारा घिरी जो कुल धारा रहती है, कुल धारा का म्यू नाट गुना होता है। क्या, एम्पियर का परिपथीय नियम में ये रेखीय समाकलन जो होता है, इसका पृष्ठ में जो बहने वाली कुल धारा होती है उसका ये जो होता है म्यू नाट, ये चीज़ आई धारा का म्यू नाट गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, या इसका जो है फार्मूला है, एम्पियर का परिपथीय नियम। अब ये कैसे होता है, इसको डेरिवेशन करके हमको बताना है आपको। ये कैसे होगा, देखिए। सबसे पहले हमें वो फिगर बनाएंगे। फिगर के बारे में पहले समझ लीजिए, इससे समझा देते हैं हम आपको। देखिए, कोई एक सीधा तार है, राइट। अब तार कहाँ से लाए हम, हाँ, मानिए कोई एक सीधा तार है, मान लीजिए ये तार है, राइट। कोई एक अनंत लंबाई का बहुत लंबा तार है, इसको और भी ऐसे ऐसे बढ़ा दीजिएगा। अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिसके चारों ओर एक गोलीय पृष्ठ है, राइट। ये क्या है, सीधा तार है और इसके चारों ओर एक गोलीय पृष्ठ। देखिए, ये हमने अपना वो लगा दिया है जो हाथ में पहनते हैं। देखिए, कुछ मिला नहीं, यही लगा दिए। तो एक गोलीय पृष्ठ है, तार के चारों ओर है, राइट। ऐसे ही है ये फिगर, ऐसे ही है, राइट। देख लीजिए, तो सीधा तार है, चारों ओर एक गोलीय इसका पृष्ठ है। अंदर ये तार है, चारों ओर गोलीय पृष्ठ है, जिसका केंद्र O है। O से स्मॉल r दूरी पर, देखिए, जिसका केंद्र जो गोला है इसका केंद्र O है, और इससे स्मॉल r दूरी पर क्या है, एक पॉइंट है P है, जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये जो है लानी है। ये चीज़ हमको लानी है कहाँ पे, उस पॉइंट P पर, राइट। तो कैसे होगा, पहले देखिए हम क्या निकालेंगे। पहले देखिए, मैंने अभी को जो बोला, कुछ स्टेटमेंट हमको लिखने पड़ते हैं, 3 लाइन 4 लाइन जो भी लिख सके आप, उसके बारे में पहले लिखेंगे कि एक अनंत लंबाई का सीधा तार है, राइट। सीधा तार है जिसके चारों ओर एक गोलीय पृष्ठ है, सीधा तार है जिसके चारों ओर एक गोलीय पृष्ठ है। अब देखिए, केंद्र O है, जैसे फिगर है सेम वैसे लिखना। O से स्मॉल r दूरी पर P है, अब यहीं पर हमको निकालनी है। तो ये क्या होगा, पहले देखिए, सीधे तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम सीधे तार के कारण निकालेंगे। ये चीज़ आपका बस इसका जब डेफिनेशन लिखेंगे तब वो इसमें रहेगा। अभी हम वो आपको बता देते हैं, पहले वही देख लीजिए। एम्पियर के परिपथीय नियम में पहले आप ये देखिए, इसका जो है जैसे कि डेफिनेशन बोलते हैं कि इसके नियम के अनुसार यही चीज़ है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पृष्ठ द्वारा घिरी
कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये चीज़ आप लिखने के बाद इसको आप फार्मूला लिखिएगा, इसके बाद बॉक्स में बना दीजिएगा, राइट। अब इसके बाद हमें इसका डेरिवेशन करना, तो आप क्या करेंगे, ये फिगर बनाएंगे और इसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखेंगे 3-4 लाइन कि एक लंबा अनंत लंबाई का तार है और एक पृष्ठ द्वारा घिरी हुई है, गोल पृष्ठ द्वारा घिरी हुई है। अभी मैंने जैसे आपको बताया था, एक लंबा तार है और ये जो है घिरी हुई गोलीय पृष्ठ द्वारा, राइट। ये गोला हो गया, देखिए ऐसे है, बस ऐसे वो खड़ी में है, तो घिरी हुई है, जिसका केंद्र O है, O से स्मॉल r दूरी पर P है, राइट। अब वहीं पर हमें ये निकालनी है, तो ये स्टेटमेंट आप स्वयं लिखेंगे। अब हम इसके आगे बताते हैं कि सीधे तार जो है, ये सीधे तार के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। सीधे तार, ये लिखने के बाद आपको डेरिवेशन में ये करना है, सीधे तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की देखिए वही चीज़, सीधे तार के कारण निकालेंगे P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, B इक्वल होगा म्यू नॉट बटे 2 I बटे R। इसके पहले वाले में मैंने आपको ये बताया हुआ था, राइट, कि किसी बिंदु पर क्या होगा। तो अब देखिए एम्पियर के नियम से हमको बताना है, एम्पियर के नियम से क्या होगा, एम्पियर के नियम से देखिए ऊपर लिखते हैं, सीधे तार के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये मैंने आपको बताया, B इक्वल म्यू नॉट I बटे 2 R, राइट। ये तार के कारण P पर क्या होगा, इतना। अब एम्पियर के नियम से हमको दिखानी है, तो एम्पियर के नियम से क्या होगा, देखिए रेखीय समाकलन था वेक्टर B dl वेक्टर, राइट। ये क्या हो जाएगा, देखिए dl, देखिए वेक्टर dl एंड वेक्टर B क्या है, अनुदिश है, एक ही दिशा में जा रही, इसलिए हमारा ये जो होगा हो जाएगा B dl cos थीटा, थीटा होगा, बट एक दिशा में जाने के कारण यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, राइट। ये देखिए वेक्टर B डॉट वेक्टर dl था, तो ये जो हो जाएगा B dl cos थीटा, तो dl देखिए वेक्टर dl एंड वेक्टर B देखिए एक ही दिशा में जा रहा है, राइट, अनुदिश है, तो इसलिए हमारा जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0। अब cos 0 की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा B dl, राइट। अब देखिए जो B दिया है इसको हम लोग बाहर करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, फार्मूले के अकॉर्डिंग है, तो ये हो जाएगा dl, अंदर बचेगा dl। ये देखिए dl क्या आ गया, अल्पांश के कारण है dl जब हम लोग निकालते हैं बहुत छोटे के लिए होता है, बट हमें पूरे पृष्ठ के लिए निकालनी होती है, तो हम लोग dl को क्या लिखते हैं, आपको पता होगा, इसके पहले 2 या 3 में dl के स्थान पर हम लोग क्या लिखे थे, 2 r लिखे थे, उससे देख लीजिएगा आप लोग, पहले छोटे के लिए निकालते थे, फिर जब बड़े के लिए निकालते थे तो dl को हम लोग 2 r लिखते थे। और इसी प्रकार यहाँ भी अब बड़े के लिए पहले छोटे के लिए निकालें, अब उसके बाद बड़े के लिए निकालेंगे, तो dl क्या हो जाएगा, 2 r, एंड b की वैल्यू यहाँ पर b का फार्मूला जो दिया हुआ क्या है, म्यू नॉट बटे 2 I बटे r, एंड dl क्या हो जाएगा, 2 r, राइट। ये बड़े भाग के लिए हो गया, पूरे पृष्ठ के लिए हो गया। तो अब देखिए ये आप लगाते रहिएगा क्योंकि यही चीज़ है। तो देखिए 2 r से कैंसिल हो गया, आपका क्या आया, म्यू नॉट I, ये किसकी वैल्यू आई, रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर B की वैल्यू क्या आई, इतना आई। हमको यही लाना था डेरिवेशन में, राइट। तो यही इसका जो है फाइनल फार्मूला है, तो आप नोट कर लीजिए, इजी है बहुत,
कुछ करना नहीं था, जो हमने अभी को डिफिनीशन में बनाया हुआ था उसी को भी इस फार्मूले में रख दिए, राइट। वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल क्या हो गया, बी डी एल कास थीटा होती है, तो कास थीटा जो था वो एक दिशा में होने के कारण वेक्टर डी एल एंड वेक्टर बी क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पर, इसीलिए 0 हो गई। तो कास 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बी को क्या कर लिए, बाहर बी का फार्मूला हमें दिया है वो रख दिया, एंड डी एल बचा अंदर। तो डी एल छोटे भाग के लिए होती है, बड़े भाग के लिए जब निकालेंगे तो डी एल क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो 2πr कैंसिल हो गया, आपका बचा म्यू नॉट आई, जो कि हमें यही लाना था। तो इसे नोट कर लीजिए। अब इसे इरेज कर देते हैं। एक प्यार का नगमा है ना जो की रवानी है। आप लोग को गाना होना पसंद होगा, गा लिया करिए पढ़ते पढ़ते। जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। चलिए देखिए नेक्स्ट जो दिया है वो ये नहीं है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग है। उसमें 2 दिया हुआ है। फर्स्ट है कि सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। एम्पियर के, देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, फिगर जो है वही रहेगा। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग में 2 पॉइंट है। फर्स्ट है सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जो कि मैंने अभी आपको इससे रिलेटिव कुछ बताया है, सेम वैसे ये भी है, इसीलिए ना बोला है ना सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, सेम वैसे ये तीव्रता का सूत्र। और सेकंड है लंबी परिनालिका के भीतर कोई परिनाला है, उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, राइट। ये जो सेकंड है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी जो है सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, आज जो है ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। देखिए सीधे तार के कारण गाते रहिए पढ़ते रहिए, राइट। हाँ तो देखिए अब क्या है, ये सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, यही फिगर इसमें भी बनेगा, इसलिए हमने उसे इरेज नहीं किया। तो देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम, क्योंकि इसे निकाल रहे हैं तो वही चीज़ तो रखेंगे। एम्पियर के परिपथीय नियम से देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होगा, आपको पता है जो रेखीय समाकलन होता है वेक्टर बी वेक्टर डी एल क्या था, म्यू नॉट था आई, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, देखते हैं आता क्या है। उसमें तो उसको डेरिवेट करके वही चीज़ लानी थी, बट अब इसको ही रखकर हमको लाना है कुछ क्या, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये उसके अनुप्रयोग है, कहाँ का इसके है। तो देखिए ये क्या हम लोग का आया हुआ था, उसके पहले वाले में आया था बी डी एल कास 0, वही फिगर है तो वही चीज़ तो रहेगी, बी डी एल कास 0। और राइट साइड में क्या है, म्यू नॉट आई। अब देखिए वी डी एल कास 0 जो है, ये तो हम कास 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 तो रखेंगे, हो जाएगा उसी में। एंड बी क्या है, बाहर कर देंगे, अंदर क्या बचेगा, डी एल, राइट साइड बचेगा म्यू नॉट आई। हाँ तो देखिए डी एल क्या था, डी एल मैंने आपको बताया है, हर जगह बताया हुआ है। जब अकेले अंदर डी एल है तो इसको हम लोग बड़े के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, डी एल छोटे के लिए होता है। देखिए डी एल मान लीजिए यहाँ तक का है डी एल, राइट। अब बड़े के लिए निकालते हैं तो 2πr होती है ना बड़े के लिए, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा 2πr, क्योंकि त्रिज्या है r इसलिए r, और इधर हो गया म्यू नॉट आई। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, बी इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बटे 2πr, राइट। इसका प्रयोग यहाँ पर है। बी इक्वल क्या आया, म्यू नॉट आई बटे 2πr।
ये जो एमपीए है, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, इसमें भी वही स्टेटमेंट जो है लिख दीजिएगा 3 लाइन 4 लाइन की। एक तार है, सीधा तार है, उसमें अनंत लंबाई का यही अंतर है, आपको यही ध्यान देना है। सर आपके दे दिए ये और लिख डाले वो वाला, अगर ध्यान दिए तो अब तो गलत कर ही देंगे। सीधे तार के कारण हमको निकालना है, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो स्टेटमेंट लिखेंगे पहले 3 लाइन 4 लाइन। एक सीधा तार है, गोल पृष्ठ है और त्रिज्या है ओ आर, केंद्र ओ है, ऐसे सब लिख डालेंगे। तो इसका प्रयोग में ये था। अब सेकंड वाला जो है, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ये जो है हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो देखिए, आशा है आपको समझ में आया होगा। अभी हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते हैं जिससे समझ में आ जाए, लोड ना पड़े ज़्यादा, नहीं तो समझ में नहीं आता, इकट्ठे ढेर सारा पढ़ा दे कोई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस आप रिवीजन करते रहिएगा इस सब का। थैंक्स एवरीवन।